गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। वेलकम मिस्टर जान। वेलकम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हमारे शेफ ने आपके लिए एक अच्छा मेन्यू बनाया है, आइए ना। आपका टेबल इस साइड पर है, प्लीज। वैसे शायद मेन्यू हमें ही चूज करना चाहिए और अलग अलग टेबल पर बैठकर अपना अपना खाना सेपरेटली खाएंगे। मैं थोड़ा स्नैक्स भी खाना पसंद करूंगा। मुझे कुछ और खाना है, उन्हें कुछ और खाना है, तो सेपरेट ही अच्छा होगा, है ना? हाँ, जो टेबल अवेलेबल है मैं वहाँ चली जाती हूँ। मिस्टर जान और मिस सनम, मैं आपको सेमिनारी के स्टार्ट से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारा सेमिनार आपको अपना वे ढूंढने में मदद कर रहा है। मुझे आप दोनों में एक इलेक्ट्रिक करंट फील हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट? हाँ, इलेक्ट्रिक करंट। लाइटनिंग मिस सनम, लाइटनिंग। आप दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी है और आप दोनों की जो भी विशेष है, डिजायर्स हैं, वो समय रहते पूरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपके साइड में है। हाँ, वाकई में पूरा यूनिवर्स। हाँ, सही है। आप दोनों को साथ लाया, कितना अच्छा कोइंसिडेंस है। यूनिवर्स ऐसी चीज कराता है। हाँ, कोइंसिडेंस। एक्चुअली आज का डिनर आपके जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये एक सरप्राइज की तरह है। आप इतना गॉर्जियस ऑफर क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? हम कहाँ जाएं? प्लीज। ये कितना अच्छा है ना? सच में अच्छा है। म्यूजिक, एटमॉस्फेयर, सच में एक अच्छी शाम रहेगी। मजा आएगा। आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा प्रिंसेस के सपने देखा करती थी। मतलब मैं एक प्रिंसेस हूँ और हॉल में एंटर करती हूँ। वहाँ एक हैंडसम प्रिंस भी होता है जो मुझे डांस के लिए इनवाइट करता है, अपना हाथ आगे करके। और फिर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर डांस करते हैं, एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं और फिर मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। फिर वो मुझे डांसिंग हॉल में ले जाता है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई, स्पेशली अब जब मुझे समझ आता है कि प्रिंसेस जैसी कोई चीज नहीं होती, तो मेरा सपना भी टूट गया। सपने कभी खत्म नहीं होते, वो टूट जाते हैं। शायद, पर मैं मन ही मन में आज भी सीक्रेटली ड्रीम करती हूँ। खाना कहाँ रह गया? खाना बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना अच्छा होगा, लेकिन काफी अच्छा है। हाँ, वाकई अच्छा है। मुझे भी यही लग रहा है। मुझे लगा इन लोग खाने को मिनी पोर्शन में देंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ ज्यादा ही मिनी पोर्शन। वही तो आयरनी है, पर हाँ। अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है। हाँ, वैसे मेन्यू आप इसे प्रोनाउंस कैसे करते हो? एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन तो मेन्यू होता है ना, पर ये कुछ रूड नहीं लगता। नॉट जेंटल, ऐसे ही प्रोनाउंस होता है। आज का मेन्यू क्या है, ऐसे। आई एग्री। गुड। आपके बीच आई कांटेक्ट है और बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स। पर एक और चीज मिसिंग है। मुझे पानी चाहिए था, पर वो अब तक नहीं आया। ब्लैक पेपर भी। नो, डांसिंग। डांस। आओ ना, चलो डांस करो। ओह, ये तो काफी अच्छा रहेगा जान, है ना? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये अच्छा रहेगा, पर रहने देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सवाल अच्छा डांस करने का नहीं है। इनफैक्ट डांसिंग तो अच्छा फील करने के लिए है। ये एक अच्छे स्लोगन जैसा। यहाँ का म्यूजिक मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, जिसकी वजह से आपको यहाँ अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। क्या पता कि आपके बीच में कोई प्यार की कली खिल जाए, या कुछ और, या कुछ और। आपने बहुत अच्छी बात कही। पर अगर मिस सनम रिजेक्ट करती हैं डांस करने के लिए, तो हम थोड़ा उन्हें पुश करेंगे। पर अगर मिस्टर जॉन को मिस सनम के साथ डांस नहीं करना है, तो हम उनके लिए नया पार्टनर ढूंढते हैं।
जॉन, तुम्हारे पास कोई बुक है? मुझे रात को पढ़नी है। थैंक यू। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ पंगा लो जिसे हम नहीं जानते। हर कोई आप जैसा जेंटलमैन नहीं होता। आप इस शाम को एंजॉय कीजिए नहीं, ठीक है। और अपने आप को म्यूजिक के साथ छोड़ दीजिए। If you want me to leave, baby, I'll go wherever you want me to go. But if you want a piece of me, I'll give you the whole, oh, the whole night through. We all wanna hit the jackpot, just a little luck of the draw. I promise you it'll be okay. जॉन, जॉन, सनम, मैं थका हुआ हूँ। वैसे पहले से ही थका हुआ था। मैं यहाँ आराम करने आया था। मैं अब और नहीं झेल सकता। मैं सोने जा रहा हूँ, है ना? मैंने ये नहीं सोचा था। गुड नाइट। ये काम नहीं कर रहा। मुझे बहुत ठंड लग रही है। ओह, मैं और नहीं झेल सकती। कितनी ठंड है यहाँ। मेरे हाथ पांव बर्फ बन गए हैं। हाँ मिस सनम, आपके रूम का हीटर काम नहीं कर रहा है। हमारा रिपेयरमैन कल सुबह उसे ठीक कर। हाँ, तो इस पर कोई सोल्यूशन निकाल देते हैं ना। मुझे कोई और रूम दे दीजिए, एक प्रॉपर हीटर के साथ। नहीं, तकलीफ के लिए मैं माफी रूम सर्विस चाहता को हूँ, कॉल किए जा रहा हूँ, पर कोई मुझे आंसर ही नहीं कर रहा है। मुझे एक गिलास पानी चाहिए, प्लीज। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे मैं लगता है आपकी कि कोई आप हेल्प नहीं अभी कर ला देंगे तो सकता। अच्छा होगा। अनफॉर्चुनेटली सारी रूम्स ऑक्यूपाइड है। अब सीजन चल रहा है ना, इसलिए। हाँ, तो फिर मैं ऐसे ही मर जाऊंगी ठंड से। अंदर काफी ठंड है और कल हीटर ठीक करने आएंगे तब मेरी लाश नजर आएगी आपको। सॉरी, पर मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन सुनाई थी। मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। मिस, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे रूम में रह सकती हो और मैं इनके रूम में रह लूंगा, अगर पॉसिबल है तो। मेरी रूम बहुत ठंडी है। मैं एग्जैजरेट नहीं कर पा रही, पर वो बर्फ जैसी ठंडी है और आप तो वो विंडो भी ठीक से नहीं बंद कर पाएंगे। इतना सीरियस है क्या? हाँ, वेरी सीरियस। फिर एक काम करते हैं, मेरे रूम में 2 बेड है। आई मीन एक बेड है और एक बच्चों के लिए काउच है। एक मिनट, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि बच्चों का काउच? हाँ, क्योंकि तुम्हारी स्लीपर्स देखो ना एक बार। और आधी रात जैसे। को टेम्परेचर -5 हो जाता है। बहुत बुरा। अब हम क्या करें? तुमने डिसाइड किया? मेरा पानी आ गया। हाँ, क्या सोचा? हाँ, लेट्स गो। चल। मैं इसे यहाँ रखती हूँ। क्या ये बेड है? मैं तो मैं तो यहाँ बिल्कुल फिट नहीं हो पा रही। तुम तो बैठ तक नहीं सकते यहाँ। सोना तो दूर की बात है, ये सिर्फ बच्चों के लिए है।
जरा देखो तो उस जेंटलमैन को जिसने मुझे ये बच्चों का बेड दिया है और खुद डबल बेड पर सो रहा है। रूड, नर्ड। सनम, तुम्हें समझ आ रहा ना कि मैं सब कुछ सुन सकता हूँ? वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम काफी रूडली बात कर रही हो, समझ रही हो? तुम काफी रूड हो, तो थोड़ा आराम से। अच्छा, आपको सब सुनाई देता है तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये ओपनली बता रही हूँ। ठीक है, फिर मैं ये बुक जोर से पढ़ता हूँ। क्या कहती हो? हाँ, उसने आखिर कसम खाई है कि वो मेरे राज किसी को नहीं बताएगी और बिजनेस की सारी डिटेल्स उसने सुन ली। ऐसे तो हम जोर जोर से बात करते हैं एक दूसरे से बिना केयर करे, और उसके अलावा मैं उस बेड में फिट कैसे होऊंगा जिसमें तुम फिट नहीं हो पा रही हो? मैं तुम्हारी डबल साइज का हूँ और हम एक साथ इस बेड पर भी नहीं सो सकते, राइट? कैसे? अभी तक हम यूनाइट भी नहीं हुए हैं और आप ये कैसे कह सकते हैं जान? सेम बेड। सनम, तुम्हें ग्रेटफुल रहना चाहिए, तुम समझ रही हो? तुम्हें वो रूम आखिरी मोमेंट पर मिला है, तुम्हें थैंकफुल रहना चाहिए। सॉरी जान, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ सेमिनार के लिए आई हूँ, समझे आप? सेमिनार अटेंड करना मेरी लाइफस्टाइल है। जाओ और जाकर होटल्स की लिस्ट चेक करो, होटल को कॉल करो ना, आपको पता चल जाएगा। मैं इस होटल की लॉयल सेमिनार मेंबर हूँ। जाओ और चेक करो। रुक क्यों गए? जाओ ना। हाँ, बिना मेरे यहाँ कोई भी सेमिनार नहीं होता, समझे आप? और यही मेरी लाइफस्टाइल है। बात करते हैं। ओह गॉड, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मैं जा रही हूँ। सुना आपने? क्या आपने कुछ सुना? मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं इस घटिया रूम में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ, समझे आप? मैं जा रही हूँ, मैं रूम छोड़ के जा रही हूँ, मैं नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ। सुन रहे हैं आप? मैं जा रही हूँ। सुन रहे हैं ना आप? मैं रूम छोड़कर जा रही हूँ। ओ, मैं जा रही हूँ। मैं देखता हूँ, तुम भी देखो ना बाहर कितनी ज्यादा ठंड है। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, पर दरवाजा खुला मत रखना, बाहर बहुत ठंड है। पता नहीं कितना टेम्परेचर होगा, -5, -10, मुझे नहीं पता। दरवाजा बंद करो। सनम, ब्लैंकेट मुझे दो, खींचना बंद करो, समझी ना? आपके पास ही था, आप सो गए थे। जान, मुझे दीजिए ना। जान, जान, अगर मेरे ऊपर ब्लैंकेट नहीं रहा तो मुझे रात को नाइटमेयर आते हैं। मुझे खींचो मत, मुझे चाहिए। मुझे तो आप कितने रूड है, बहुत रूड है। गुड नाइट सनम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? मैं चेक करता हूँ। हाय जान। हाय पोलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था तुम दोनों साथ में हो। मुझे डिस्टर्ब नहीं करना था ना।
तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मुझे तुम्हारी मॉम ने बताया जान, पर मुझे गलत मत समझना हाँ। वो मुझे तुमसे कुछ कहना था और मुझे कुछ फ्रेश एयर भी चाहिए थी तो हाँ, इसलिए। मेरी मॉम, मेरी प्यारी मॉम, उन्हें सब पता होता है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। ओ मेरी तरफ मत देखो, मैं यहाँ सेमिनार के लिए आई थी। सेमिनार अटेंड करना मेरी लाइफस्टाइल है। नाश्ता तो इतना टेस्टी था, मतलब मेरे यहाँ आने का डिसीजन बिल्कुल सही था। हाँ, और वजन बढ़ जाएगा इस वजह से तुमने कुछ नहीं खाया। सनीम तुमने कुछ कहा? मैंने सुना नहीं। अरे नहीं, कुछ नहीं। हमारी कॉफी हम यहाँ बैठकर पिए। आपकी कॉफी मैम। थैंक यू सो मच। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम इतने शांत क्यों हो जान। दरअसल तुम यहाँ अकेले रहने आए थे ताकि तुम सही डिसीजन ले सको, है ना? यही बात है ना? और मैं आज सुबह तक का इंतजार करना चाह रही थी, इसलिए मैं कल नहीं आई। पर देखो, लगता है तुम्हें किसी ने सोचने का मौका ही नहीं दिया, है ना? वो मुझे टॉन्ट मार रही है। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन, मिस सनम। हेलो, आज हम गार्डन में रहेंगे, हम आपका इंतजार करेंगे। हाँ, हम जरूर आएंगे, बल्कि हम तो अभी आ रहे हैं। चलिए। शायद हम आज नहीं आ पाएंगे, हमारे यहाँ मेहमान हैं, इसलिए। वो भी आ सकती है, आज का काफी टफ डे है, कुछ एक्सरसाइजिंग करनी है, आपकी गेस्ट भी आ सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, वो नहीं। ओ ऐसी बात है, सुपर, मैं जरूर आऊंगी और मुझे लगता है हम साथ में जरूर एंजॉय करेंगे। चलो चलते हैं। वंडरफुल, तो फिर मिलते हैं हम। ब्राइट आइडिया। हाँ, हमारी कॉफी खत्म करते हैं। तुम कितनी क्यूरियस हो, फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइजिंग। मैं इन्हें सालों से फॉलो कर रही हूँ, ये काफी एमेच्योर है। मुझे वो लेने दो। जिंदगी कभी कभी एक नैरो ब्रिज जैसी होती है, बैलेंस इम्पोर्टेंट है, और जो अनसिन बर्डन होता है कंधों पर, जैसे कि जिम्मेदारियां, चिंता, प्रॉब्लम्स, गिल्ट, रिग्रेट, फैसले जो हमें लेने होते हैं। हाँ, लेकिन आप उस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हो अगर आपका दिमाग ओपन माइंडेड है और आपकी स्ट्रॉन्ग विल है। मिस्टर जान, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, यही अच्छा रहेगा। सही है, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। बैलेंस के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आज हम कुछ और करने वाले हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रॉब्लम्स और वरीज को फोकस करें। हाँ, अब चलना शुरू कीजिए। आपके ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सोचिए, आपकी प्राइवेट लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सोचिए। जिंदगी में कई फैसले लेने हैं, कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। ब्रावो, लेकिन प्रॉब्लम्स ने आपको कभी गिरने नहीं दिया। उम्मीद है कि रियल लाइफ में भी ऐसा ही रहे। हम देखेंगे, फिलहाल कुछ डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, अब हम ये करेंगे, आप दोनों ब्रिज के दो एंड्स पर जाइए। हाँ, आप जाइए प्लीज, प्लीज। हाँ मिस सनम, मैं आप भी प्लीज। ठीक है, मैं ये ले रही ओ हाँ हूँ। प्लीज। और आप वो दूसरी बैलेंस स्टिक लीजिए। कभी कभी हम जिंदगी में अलग अलग लोगों से मिलते हैं जिनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप दोनों चल के ब्रिज के मिडिल में आए, ठीक है? हम हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं ना? जरूर जरूर। आपके हाथों में जो स्टिक दी है उससे बैलेंस करना है, इसलिए वो आपके हाथों में है। तुम उसे ठीक से पकड़ो, एक स्टिक को ऐसे पकड़। मैंने सही से पकड़ा है, तुम ध्यान रखो। देखो तुम कहीं गिर ना जाओ। मैं बस गिरने ही वाली थी। जरा धीरे। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है पोलन, तुम जब झूलती हो तो मैं झुलाती हूँ। सनीम संभल कर, मैं नीचे गिर जाऊंगी। तुम कर क्या रही हो? मुझे बीच में आने तो दो। पागल हो गई हो क्या तुम? पर देखो, तुम ठीक से उस बैलेंस स्टिक को नहीं पकड़ पा रही, तुमने उसे गलत पकड़ा है। देखो, उसे हटाओ। तुम थोड़ा खुद को संभालो, तुम बैलेंस आराम नहीं से कर पा करो, रही। मैं गिर जाऊंगी। क्या कर रही हो? अच्छा! सनीम, ये क्या किया? अरे
देखो क्या कर दिया तुमने, मेरे कपड़े खराब कर दिए। अरे मुझे ठीक आई और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसमें गलत क्या है? और तुम तो वो बैलेंस स्टिक भी ठीक से नहीं पकड़ रही थी। नहीं, मैंने सही तरीके से पकड़ा था। देखो नहीं, ऐसे अब पकड़ते तुम्हें वहाँ हैं। से उठना है और तुम्हें यहाँ आना ठीक है। से अरे, पकड़ना क्या भी कर नहीं रही हो? आता। नहीं, उठो, किस तरह प्लीज, से पकड़ते हैं? नहीं नहीं देखो शांत हो तुम वो जाइए। सब छोड़ दो, अरे, समझी तुम? ये और आप अब देखिए स्टार्ट ना। मत करना, ओके? प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए, लड़ना नहीं है लो, आपको। मुझे- सॉरी, अब मुझे शांत हो नहीं जाइए। खेलना। ये लड़की पागल है, मेरे पूरे Are कपड़े you खराब okay? कर दिए। मैं जो भी गेम खेलती हूँ उसे इतना सीरियसली क्यों लेती हूँ समझ नहीं आता। आखिर ये कुछ पॉइंट्स है, एंड ऑफ द लाइफ नहीं। मैं भी ना। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें हारना पसंद नहीं है, बट ये सनेम, तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। ये तो फ्लैट फ्लोर पे भी नहीं चल पाई। अच्छा ठीक है, क्या यहाँ और वॉलंटियर्स हैं? हाँ देखो, मैं इस ब्रिज को कितने अच्छे से पार कर पा रही हूँ। और इसका क्या मतलब है? हाँ, आपको तो बैलेंस स्टिक की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है अब मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सॉल्व हो गए हैं। सुपर। जान, मैं समझ रही हूँ कि पहले जो हालात थे वो अब नहीं रहे। लगता है तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तुम इतने कैसे बदल सकते हो? हाँ, मैं जिस जान को जानती थी वो जिंदगी को खुशी से जीता था, मौज करता था, अच्छे से रहता था, और अब तो तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी खुशी जैसे खो सी गई है। इसलिए मैं कह रही हूँ जान कि मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो और जैक से जाकर मिलो, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। जैक? हाँ जैक। ओ हाँ, क्या तुम अभी भी उसके टच में हो? मैं बिल्कुल उसके टच में हूँ, बस उस ग्रुप में तुम ही हो जो मिसिंग हो। सुनिए, सॉरी, मैं ये ले रही हूँ। आप दोनों बात कर रहे हैं तो नो नीड। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे लगा कि यहाँ एक ओपन बुफेट होगा, इसलिए मैं अपनी प्लेट साथ ही लेकर आई। सॉरी, मैं एक चेयर ले रही हूँ क्योंकि आप दोनों ही है ना, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं आ गई, डोंट वरी। मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, पर मेरे लिए तो खाना बचा ही नहीं है। जान, आपका खाना ले रही हूँ, ओके? ऐसे, थैंक यू सो मच। फॉलन, तुम्हारे चिकन का एक पीस ले लेती हूँ। मुझे मीट खाना बहुत पसंद है, चिकन के साथ बहुत अच्छा लगता है ना? सॉरी, मैंने आपका कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट कर दिया। जान, यू कैन गो ऑन। नहीं, पोलन, हमारे फ्रेंड्स जो लंदन में, उनकी बात कर रही थी। दरअसल वहाँ हमारे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, इसलिए उनकी बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। तो उनकी बातें मत करो ना। मुझे नमक मिलेगा प्लीज? हाँ, ये लो डियर सनेम। ओह, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं। आई चेंज माई माइंड। बाय द वे, मुझे मेरी कंट्री बहुत अच्छी लगती है। यहाँ हमेशा ग्रे स्काई और बारिश होती रहती है। मुझे लंदन वंदन बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा देश बहुत अच्छा है। हाँ, हमारी कंट्री अच्छी है सनेम, लेकिन जान को वो जगह ज्यादा पसंद है। ओके? एक्चुअली मुझे वार्मर क्लाइमेट ज्यादा पसंद है, हाँ, मुझे पर भी। बाल्कन्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वहाँ काफी ठंड है, पर वहाँ चारों सीजन्स देखने को मिलते हैं, तो काफी मजा आता है मुझे। हाँ, मैं जानती हूँ जान कि बेल्कस तुम्हारे लिए कितना स्पेशल है, मेरे लिए भी है। दरअसल हमारे वहाँ काफी सारे फ्रेंड्स हैं सनीम। क्यों ना हम एक काम करें जान, जब भी तुम्हारा वहाँ जाना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी साथ चलूंगी। नींबू का रस। कोई नींबू का रस कैसे खा सकता है? इस पे थोड़ा सा डाल देती हूँ, ओके? खा लो। जान, तुम्हें हमारा वो दोस्त याद है मैर्को? वो अभी मोंटेनेग्रो में है। मुझे लगा वो ज़ाग्रेब में। ओह, वो बुधवा में है और वहाँ 250 साल पुराने घर में रह रहा है। वो कितना वंडरफुल है। वो गिर सकता है। स्टोन हाउस, वो आज तक नहीं गिरा, क्या गिरेगा? ये तो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि आई केयर फॉर यू जान। जान, अगर तुमने वो जॉब एक्सेप्ट कर ली ना तो कंपनी तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस उठाएगी। इसलिए कह रही हूँ मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, वो लोग भी बहुत खुश होंगे जान। उन्होंने तो तुम्हारे लिए प्री बुकिंग भी कर ली है। उन्हें कहना कि आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं जल्द से जल्द इन्फॉर्म करूंगा, मेरा डिसीजन जो भी होगा वो। हाँ जरूर।